हैं 4 पीएम, मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब मोदी जी अचानक हुगली में नौका विहार करने पहुंचे? आखिर क्या सोशल मीडिया पे उनकी ट्रोलिंग ऐसे क्यों होने लगी है और कैसे तभी उनके एक मंत्री ने अमेरिका में बैठे बैठे मोदी की विश्व गुरु की लुटिया डुबा दी है? इन दिनों भारत में कई तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मोदी जी और पूरे तंत्र ने सभी का ध्यान पश्चिम बंगाल में लगा रखा है। एक तरफ जहां विश्व भर में संकट आ रखा है, तो वहीं दूसरी ओर जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है सारे संकट से दूर हुगली नदी में नाव पे सवार होकर हाथ में कैमरा पकड़ के ऐसे फोटो शूट करा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो पश्चिम बंगाल में से ममता सरकार को हटा के कमल खिलाना ही सरकार का एकमात्र लक्ष्य बन गया है। लेकिन इसी बीच मोदी जी के एक मंत्री और पुराने संगी साथी का एक वीडियो सामने आया है, जहां वो बैठ के खुद ही प्रधानमंत्री की विश्व गुरु वाली छवि पे ऐसा दाग लगा रहे हैं जो वो विपक्षी नेता हो जैसे। उन्होंने विदेशी धरती में बैठ के पीएम मोदी की ऐसी फजीहत कराई है जिससे पीएम मोदी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो कैसे पीएम मोदी की नई चुनावी नौटंकी को लेकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और कैसे उनके एक पुराने साथी ने विदेश में बैठे बैठे मोदी की विदेश नीति के कटघरे में इसको खड़ा कर दिया है, सब कुछ आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे। पहले चरण की वोटिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की में बेचैनी बढ़ती जा रही है, तभी तो बीजेपी एंड टीम अपनी पूरी ताकत लगा रही है ताकि ममता की नींव को हिलाया जा सके। पीएम मोदी भी महिलाओं के नॉर्मल रोने धोने से और झालमुड़ी खाने की नौटंकी करने के बाद अब एक और नौटंकी लेके सामने आए हैं, जहां वो हुगली नदी में नाव की सवारी करते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ जो है हाथ में कैमरा पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि आज दुग्गल साहब फोटोग्राफर बने हैं। इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने एक्स पे लिखा कि हर बंगाली के हृदय में गंगा का बहुत विशेष स्थान है। ये कहा जा सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा से होके बहती है। गंगा का पावन जल पूरी सभ्यता की शाश्वत चेतना को आगे बढ़ाता है। मोदी ने लिखा कि कोलकाता में आज सुबह मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया। माँ गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर। मैंने सुबह के वॉकरों यानी कि घूमने वालों और नाविकों से भी मुलाकात की। नाविकों का अथक परिश्रम वास्तव में सराहनीय है। हुगली के किनारे खड़े होकर मैंने पश्चिम बंगाल के विकास और हमारे महान बंगाली समाज की समृद्धि के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया। अब देखिए, देश इस वक्त जिस संकट में है उससे लाखों लोगों का रोजगार संकट में आ गया है। गैस की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार जा रहा है। भविष्य में ऊर्जा संकट को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। खाड़ी देशों में फिर से युद्ध के हालात अभी टले नहीं है। इसके अलावा मणिपुर की बेटियां भी पीएम से अपील कर रही हैं कि मणिपुर में शांति लाएं। चुनाव को छोड़ के मणिपुर पे ध्यान दीजिए। लेकिन पीएम मोदी फिलहाल बंगाल में फोटो शूट में मस्त हैं। उनकी इसी मस्ती को लेकर विपक्षी नेता और आम लोग मोदी के नौका विहार वाले वीडियो शेयर करके तंज कस रहे हैं और उनको भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। नेहरू नाम के एक पेज ने पोस्ट पे लिखा है कि परसों झाल मुड़ी खा रहा था, कल रोड शो कर रहा था, आज फोटोग्राफी कर रहा है, फिर बोलता है कि मैं 18 घंटे काम करता हूं, गजब टोपीबाज आदमी है। एक दूसरे यूजर प्रवीण बाघाल लिखते हैं कि देश को पीएम नहीं एक्टर मिला है, भारत का दुर्भाग्य है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि दुनिया में इतना कुछ चल रहा है पर अपने को क्या, अपनी फोटो वीडियोस एस्थेटिक आनी चाहिए, असली चिल गाइस। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि एक बात तो मोदी विरोधी भी मानेंगे कि जितना काम ये इंसान अपनी पार्टी के लिए करता है, अगर उसका 1% भी देश के लिए कर देता तो आज देश की ये हालत ना होती। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां मोदी जी की इस चुनावी नौटंकी को लेकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं मोदी के मंत्री रहे राम माधव ने अमेरिका जाके मोदी को ही मजाक बनवा के रख दिया है। अब देखिए, आपने राम माधव का नाम सुना होगा। बता दें, राम माधव को प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों और आउटरीच मैन के रूप में जाना जाता रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तब राम माधव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भाजपा में भेजे गए और प्रधानमंत्री के सबसे चहेते लोगों में शामिल हो गए। लेकिन अब उसी चहेते ने विदेश धरती पे बैठे बैठे विश्वगुरु प्रधानमंत्री का ढोल फाड़ दिया है। दरअसल बीजेपी नेता राम माधव ने विदेश में, वो भी अमेरिकी जमीन पे ही जाके वो सब स्वीकार कर लिया है जो मोदी सरकार के मंत्री या बीजेपी नेता यहाँ देश में साफ शब्दों में स्वीकारने को तैयार नहीं रहते हैं। राम माधव ने हाल ही में अमेरिका के वॉशिंगटन में एक पैनल चर्चा के दौरान भारत की विदेश नीति और अमेरिका के साथ संबंधों पे कुछ ऐसे बयान दिए जिन्हें लेके काफी विवाद हुआ है और जिसके बाद उन्हें बाद में सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी है। हडसन इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम के दौरान राम माधव ने कहा कि भारत ने अमेरिका के
के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े समझौते किए। उन्होंने दावा किया है कि भारत ने ईरान और रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। विपक्ष की आलोचनाओं के बावजूद भारत अमेरिका के साथ खड़ा रहा। भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया। आपको यकीन नहीं होता है ना, तो खुद ही एक बार वीडियो में सुन लीजिए। We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? That's a big question. Briefly, I know earlier today, for example, we got into some of the history of the civil nuclear. अब देखिए वो सारी बातें हैं जिन्हें विपक्ष जोर शोर से उठाती रही है। कांग्रेस इसी को लेके प्रधानमंत्री मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बोलती रही है। खुद राहुल गांधी कितने मौकों पे मोदी को कॉम्प्रोमाइज बता चुके हैं, लेकिन भाजपा और उनके नेता मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा नेता बताते थकते ही नहीं है। लेकिन विदेशी धरती पे खुद मोदी के सबसे करीबी नेता ये खुद मान रहे हैं कि हाँ, मोदी ने ट्रंप की कही हर बात हर शर्त मानी, यानी कि वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन इसके बावजूद जो है ट्रंप ने उन्हें किनारे फेंक दिया। वहीं राम माधव के इस बयान के वायरल होते ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ने राम माधव के इस बयान को शेयर करते लिखा कि इस बात से साफ है मोदी वही करते हैं जो ट्रंप चाहते हैं। मोदी ट्रंप की कठपुतली हैं। यही वजह है कि ट्रंप भारत को नरक बता देते हैं और मोदी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। साफ है नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और इस बात का खामियाजा देश भुगत रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बयान साझा करते हुए कमेंट लिखा कि नरेंद्र के सरेंडर की कहानी खुद बीजेपी नेता राम माधव की जुबानी। उन्होंने आगे लिखा कि ये है असलियत, यही बात कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है। अमेरिका के आगे झुकते झुकते नरेंद्र मोदी ने टोटल सरेंडर कर दिया है। अमेरिका मोदी को किसी की बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है और मोदी राष्ट्रहित का समझौता कर रहे हैं। अमेरिका की हर बात मानने की बात तो बीजेपी खुद नेता स्वीकार ही कर रहे हैं। अब देखिए जैसे ही राम माधव का ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, बीजेपी में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद राम माधव ने खुद असली संघी का प्रमाण देते हुए सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने लिखा कि मैंने जो कहा था वो गलत था। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की कोई बात नहीं मानी। साथ ही भारत ने 50% टैरिफ लगाए जाने का भी जोरदार विरोध किया है। मैं सिर्फ दूसरे पैनलिस्ट को जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बात तथ्यात्मक रूप से गलत थी। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री की छवि बनाने के लिए लगातार इवेंट और फोटोशूट पे जोर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उसी सरकार के अपने लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जो पूरी कहानी पे सवाल खड़े कर देते हैं। जनता महंगाई, रोजगार, ऊर्जा संकट और मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रही है, लेकिन राजनीतिक प्राथमिकताएं कुछ और ही नजर आती हैं। ऊपर से जब अपने ही नेता विदेश में जाके ऐसी बातें कह दें तो विपक्ष के आरोपों को हवा दे देते हैं वो, तो सरकार की विश्वसनीयता पे असर पड़ता तय है। बाद में माफी देने से नुकसान पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि जो संदेश जाना था वो जा चुका होता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये सब सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर सच में कहीं ना कहीं इसका तालमेल की कमी भी है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।